हाय एवरीवन, सचिन जांगड़ा दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र के प्रोसेस को। मैं मेरे ट्रांसफ़र के प्रोसेस को अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा, स्टेप वाइज बताऊंगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको कौन से कंसल्टेंट से बात करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको किस तरीके से चूज़ करनी है, एंड बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो रहेगी एकदम इंटरेस्टिंग एंड उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं एंड हम लोग पहले स्टेप की बात करते हैं जो होता है आपके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रांसफ़र के लिए चाहिए। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी अगर आप किसी नई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो किसी भी कंट्री की। तो अब जो आपकी पुरानी जो मार्कशीट है, यानी कि जो ओरिजिनल आपकी मार्कशीट है, वो तो आपकी पुरानी यूनिवर्सिटी में ही है, तो वो तो आप अभी ले नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपकी जो फोटो कॉपी है 10th की और 12th की, या कोई डुप्लीकेट अगर आपके पास उनकी मार्कशीट है तो वो आपके पास होनी चाहिए। वो आपको जब भी जिनके थ्रू आप एडमिशन कराओगे उनको आपको सबमिट करनी है। ये पहला डॉक्यूमेंट हो गया 10th और 12th की मार्कशीट। उसके अलावा आपकी पिछली यूनिवर्सिटी का आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल होता है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड होते हैं, उनकी डिटेल्स होती है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप पास हुए हो, फेल हुए हो, सारी डिटेल आपकी एकेडमिक्स की 2 साल की 3 साल की। तो वो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल का PDF अगर आप ले सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। तो गाइज ये आपका पहला स्टेप हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरा स्टेप है कि आपको कौन सी कंट्री चूज़ करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अगर मैं मेरी तरफ से जो प्रेफरेंस है, मेरा जो ओपिनियन है, वो मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, मैंने पोलैंड के लिए ट्राई किया था, बट वहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस वाला सिस्टम था वो चल रहा था, तो इसलिए मैं पोलैंड नहीं गया। उसके अलावा मैंने जॉर्जिया भी ट्राई किया था, लेकिन जॉर्जिया में वीज़ा में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बच्चों का वीज़ा लग नहीं रहा उधर, तो जॉर्जिया भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके अलावा कजाकिस्तान बचता है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो सही है, ठीक ठाक है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, और मतलब यूक्रेन के कंपैरिजन में आपको सही मिलेगा उधर, ठीक है। और उसके अलावा आपका ऑप्शन बचता है रशिया का, तो अगर आप चाहो तो आप रशिया आ सकते हो। रशिया इसलिए प्रेफरेबल है क्योंकि इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे हैं, और रशिया की जो डिग्री है वो कभी भी इनवैलिड नहीं हो सकती। एटलीस्ट इंडिया में जब आप जाओगे नेक्स्ट एग्जाम देने तो आपकी डिग्री बिल्कुल सेफ रहेगी, सेफ जोन में आप रहोगे, तो इसलिए रशिया थोड़ा सेफ साइड पे रहता है। तो उसके बाद अगर आप रशिया आ रहे हो तो रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ को आप एक एक करके रिसर्च कर सकते हो अपनी तरफ से। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ट्रांसफ़र ले रही हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसफ़र नहीं ले रही हैं, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक कुर्स्क यूनिवर्सिटी आती है, एक पर्म आती है, ओरेनबर्ग भी आती है, ठीक है। उसके अलावा निजनी नोवगोरोद में जो यूनिवर्सिटी है वो भी आती है, मोल्दोविया यूनिवर्सिटी। उसके अलावा नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं यूक्रेन से। एंड उसके अलावा जो मेरी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो आपके बजट के हिसाब से। तो गाइज उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आपने यूनिवर्सिटी मान लिया एक सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल आपने मारी स्टेट यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, पर्म स्टेट चूज़ कर ली, नॉर्दर्न स्टेट ही चूज़ कर ली। अब उसके लिए आपको किससे बात करनी है। तो देखो, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी पे अगर ईमेल करोगे तो वो भी आपको रिप्लाई कर देंगे। मैंने भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ को किया था, तो वो रिप्लाई कर देते हैं आपको यूजुअली एक दिन के अंदर अंदर। तो अगर आपको मारी आना है या किसी और यूनिवर्सिटी में भी जाना है तो मेक श्योर कि आप वहाँ के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से ही कॉन्टैक्ट करो एडमिशन के रिगार्डिंग। मैं पहले भी आपको वीडियोज़ में बात बताता रहा हूँ हमेशा कि किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आप मत जाओ। आप डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है उस यूनिवर्सिटी से डील कर रहा है, डायरेक्ट जो उधर बैठता है, सिर्फ इंडिया में नहीं बैठता, जबकि जो यूनिवर्सिटी के पास है जो रशिया में भी बैठेगा, उससे आप डायरेक्ट बात करो। तो अगर मैं इन यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, मारी हो गई, पर्म हो गई, तो इनमें यहाँ पे रूस एजुकेशन ही काम करवाते हैं, ये लोग ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आप इनसे डायरेक्ट बात करो। अब इनसे जब आप बात करोगे तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले स्टेप में बता दिए हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट की कॉपी, एंड उसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक जर्नल का PDF। गाइज उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं एंड आगे आता है हमारा 4th स्टेप ट्रांसफ़र का। अब 4th स्टेप में क्या होगा, आपकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे देते हो जिनके थ्रू आप काम करवा रहे हो। उसके बाद अगर आप रशिया आ रहे हो तो आपका 3-4 दिन के अंदर आपका इन्विटेशन आ जाता है, एडमिशन लेटर आ जाता है, एंड वीज़ा आपका बहुत जल्दी रशिया का लग जाएगा। वीज़ा में कोई इशू है नहीं इधर, ठीक है। अभी भी बच्चे आ रहे हैं, बैचेज आ रहे हैं, और भी बच्चे आने बाकी हैं अभी यूक्रेन वाले। तो आपका वीज़ा मोस्ट प्रोबेबली 10-12 दिन में आपका वीज़ा लग जाता है। उसके बाद आपकी एयर टिकट हो जाती है, टिकट की आपको एक डेट होगी। जो फीस वगैरह है वो आप उनसे डिस्कस कर लेना, जो जितना है वो उतना एक्चुअल चार्ज ही ले रहे हैं ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र का उतना ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा,
ठीक है, एक बेसिक चार्ज है वो आपका लग रहा है, उसके अलावा आपकी जो फ्लाइट टिकट है वो आपकी कंफर्म हो जाएगी। फ्लाइट टिकट अगर आप चाहो तो उनके थ्रू भी करवा सकते हो या फिर आप खुद भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं। उनके थ्रू अगर आप करवाते हो तो थोड़ा सेफ जोन में आप रहोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हो, आपका कोई दोस्त वोस्त है नहीं इधर, तो आप सीधा यूनिवर्सिटी में आओगे। अदरवाइज आप खुद से करवाओगे तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। पहले आप दिल्ली से मॉस्को आओगे, मॉस्को से फिर आप कजान की अगर ट्रेन लोगे या फिर आप फ्लाइट भी कराओगे तो थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हम 5th स्टेप की बात करते हैं। आप रशिया में पहुंच चुके हो, लेकिन यहाँ पे आपके 2-3 टेस्ट होते हैं। आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, आपका नार्कोटिक्स होता है। तो मेडिकल टेस्ट में आपके ब्लड टेस्ट होंगे, यूरिन टेस्ट होंगे, वो आपके आते ही हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर एक नार्कोटिक टेस्ट होता है जो आपको रशिया आने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको करवाना होता है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट आपको करवाने होंगे। जब ये टेस्ट आपके हो जाएंगे तब आपको ग्रीन कार्ड मिलता है इधर। जब तक आप वो टेस्ट नहीं करवाते, स्पेशली नार्कोटिक्स वाला, तब तक ये होता है कि 3 महीने के अंदर अगर आपने नहीं करवाया तो आपको पेनल्टी लग सकती है। और पेनल्टी यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि अगर आपको 3 पेनल्टीज लगती हैं तो आप डिपोर्ट हो जाओगे वापस। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात हो रही है वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि भैया हमने अभी तक सेल्फ एक्सपेल्शन और उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट के लिए हमने अप्लाई नहीं किया है। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो और यूनिवर्सिटी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगी, मैं आपको यकीन से ये बात बोल सकता हूँ, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करो। अगर नहीं किया है और आपका पक्का है कि यूक्रेन आप नहीं जाने वाले हो तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, राइट। वेट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ना कोई पॉइंट है वेट करने का। तो इट्स बेटर कि आप आज ही अपनी सेल्फ एक्सपेल्शन है वो लिख दो डीन को। एंड उसके अलावा आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है जिसके थ्रू आप काम करवा रहे हो, आप उस ट्रांसक्रिप्ट के लिए भी अप्लाई कर दो, क्योंकि ये मान के चलो ट्रांसक्रिप्ट आने में आपको 1 से 1.5 महीना लग जाएगा अगर बहुत जल्दी काम हुआ तो, ठीक है। अदरवाइज 2 महीने से ऊपर भी आपको टाइम लग सकता है। इट्स बेटर कि आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट और अपना सेल्फ एक्सपेल्शन जल्दी से ले लो। एंड बात ये कि बिना ट्रांसक्रिप्ट के, मैं आपको पिछली 3-4 वीडियो से सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, बिना ट्रांसक्रिप्ट के मत आना। जब आपका ट्रांसक्रिप्ट श्योर है कि हाँ उस यूनिवर्सिटी से मेरा ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा और पहले बच्चों का आया है ट्रांसक्रिप्ट, तो ही आप इस यूनिवर्सिटी में या फिर किसी और कंट्री में आना। क्योंकि बिना ट्रांसक्रिप्ट के आप सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको फर्स्ट ईयर में एनरोल कर दिया जाएगा, ठीक है। इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आपको होगी। आपकी 3-4 साल की जो मेहनत है वो जाएगी, 3-4 साल आपके जाएंगे, टाइम जाएगा, पैसा जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। सारी प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस कर ली है, फटाफट डिस्कस करिए ताकि वीडियो ज़्यादा बोरिंग और लंबी ना हो। और आई होप कि ये हेल्प करेगी और आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो मेक श्योर इसे लाइक करना, शेयर करना सभी यूक्रेन वाले स्टूडेंट्स के साथ जो ट्रांसफ़र लेने का सोच रहे हैं। एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, या फिर कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हो मैं डिस्कस करूँ आने वाली वीडियोज़ में, तो आई विल मेक श्योर कि आई डिस्कस दैट टॉपिक, राइट। उसके अलावा आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, वहाँ पे मेरे को आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको मेरे को इंस्टा पे टेक्स्ट करना होगा। एंड देन आई विल शेयर माई डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद यू गाइस। तो मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियोज़ को एंजॉय करते रहो, अपना और अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।